और भाई शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में गिरी है बिल्डिंग, जिस वजह से हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर हो गई है 8। बिल्डिंग गिरने से 24 लोग हुए हैं जख्मी। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। सरोजनी नगर में शहीद पथ की घटना है। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख जाहिर किया है। दरअसल लखनऊ के सरोजनी नगर में शहीद पथ के पास 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई और हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग जख्मी हैं। घायलों को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसके बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी राहत और बचाव कार्य में जुट गई। वहीं सीएम योगी ने भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। तो 3 मंजिला ये बिल्डिंग जो कि गिर गई थी, जिस वजह से हादसा हुआ। राहत बचाव का काम जारी है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, सबसे पहले तो ये बताइए कि हादसा कैसे हुआ, फिलहाल क्या हालत है घायलों की? देखिए, आपको बता दें कि ये हादसा कल शाम के वक्त हुआ था, जब बिल्डिंग गिर जाने की वजह से इस पूरे मामले में 8 की मृत्यु हो गई है और अभी भी कई घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो लखनऊ के अलग अलग हॉस्पिटल्स में किया जा रहा है। और आपको बता दें कि सीधे तौर पर इस पूरे मामले को अगर हम गौर से देखें तो एक बड़ी लापरवाही जो है वो भी दिखाई पड़ी है। प्रथम दृष्टया ये मालूम चला है कि करीब 3 बजे के आसपास बिल्डिंग के एक पिलर जो है टूट जाने की खबर तमाम जो कर्मचारी और गार्ड थे उसको दी गई, लेकिन इसके बाद बिल्डिंग को खाली नहीं कराया गया। बिल्डिंग को खाली कराने के लिए वक्त था करीब 1 घंटे तक जो है तमाम जो कर्मचारी है वो अंदर ही मौजूद रहे। इसके बाद वहाँ पे बारिश हो रही थी और सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय प्रशासन को भी इसकी जानकारी नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है। कल देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 8 लोगों की मृत्यु जो है वो हो गई है, उनकी पहचान कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सभी लोगों ने जो है दुख व्यक्त किया है। इसके साथ मौके पर तमाम जो आला अधिकारी थे कल देर रात तक बिल्कुल विशाल, क्या अभी अपडेट क्या है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है? नहीं, देखिए अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में मलबा हटाया जा रहा है और नीचे तक चूंकि ये तो देखा जा रहा है कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कोई फंसा हुआ है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार बिल्कुल, तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल जानकारी के लिए। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में देर शाम इस बिल्डिंग के गिरने से अफरा तफरी मच गई। कुछ देर के लिए लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जब तस्वीर साफ हुई तो एक 3 मंजिला इमारत जमीन पर गिरी दिखाई दी। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू शुरू कर दिया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 7 लोगों की जान चली गई। लगातार रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर सभी उच्च अधिकारियों को भेजा गया ताकि रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स सभी विभागों के बीच में बेहतर समन्वय के साथ हो सके। टेक्निकल उनको गाइड करने के लिए उन्होंने एंगेज किया हुआ है और भी लोगों के लिए, जिससे कि साउंड के माध्यम से लोकेट किया जा सके अगर कहीं पर भी अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है और जीवित है। सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट लिखते हुए सभी अधिकारियों को राहत और बचाव के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने भी घटना को लेकर पोस्ट किया और शोक जताया। और सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने भी मौके का जायजा लिया। राजेश्वर सिंह ने जी मीडिया को हादसे की जानकारी दी। हमारे साथ विधायक राजेश्वर सिंह मौजूद हैं, पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। सर, अभी तक की जो बात सामने ये आई है, कितने लोग घायल हैं, इनका इलाज चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है कब तक चलने की उम्मीद है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक हम लोग सब संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। हर व्यक्ति को, हर आखिरी व्यक्ति को हमने बाहर निकाल लिया है। घायलों का इलाज लोक बंधु में चल रहा है, 3 का ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। सारे वरिष्ठ डॉक्टर्स मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित कर रखा है। यहाँ घटनास्थल पे सारे वरिष्ठ अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे हैं और अस्पताल में सारे वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम घायलों का इलाज कर रही है। घटना बहुत ही दुखद है। सरकार की पूरी संवेदनशीलता है, पूरी संवेदना है मृतकों के साथ और सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी सहायता करेगी। जानकारी ये मिल पाई है कि अब तक की जो बिल्डिंग है किस चीज़ की बिल्डिंग थी और घटना की असली वजह क्या सामने आई है? नहीं, घटना की वजह की जाँच जरूर कराई जाएगी, कैसे घटना हुई
बिल्डिंग में शोरूम भी था, कैस्ट्रोल ऑयल की भी शॉप्स थी, मार्केटिंग भी हो रही थी, अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग प्रकार का काम हो रहा था। अब क्यों बिल्डिंग कोलैप्स करी, इसकी जांच कराई जाएगी। जो दोषी होंगे, अगर किसी की निकल के आती है कि बेसमेंट खुदाई कुछ चल रही थी, दोषी कोई पाया जाता है जो उनकी बिल्डिंग थी, कैसी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होगी। यदि कोई दोषी पाया जाएगा, जांच कराई जाएगी, गंभीर घटना है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ सरोजनी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह हैं, जो मौके पे पहुंचे हैं घायलों का हालचाल लेने के लिए। साफ तौर पे कह दिया, अगर किसी की घटना निकल के, किसी की गलती निकल के आती है, कोई भी घटना में अगर शामिल होता है, दोषी होता है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या संगीत सर अतीक अहमद, जी मीडिया। तो कैसे ये हादसा हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग में कई कंपनियों का काम चल रहा था, बेसमेंट में काम हो रहा था। लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मलबा हटाने का काम चल रहा है। 24 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 8 लोगों की मौत हो गई है। सरोजनी नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस घटना पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जाहिर किया है, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और ग्राफिक्स के जरिए में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे रहे हैं कि आखिरकार यह हादसा हुआ कैसे। तो सवाल यह है कि आखिरकार 8 मौत का जिम्मेदार कौन, और आखिरकार क्यों ये बिल्डिंग्स लगातार गिर रही हैं, ऐसे हादसे क्यों सामने आ रहे हैं। हादसे पर अपडेट भी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है और अब तक 8 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, जबकि 24 लोग जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बारिश में ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची। बेसमेंट में काम चल रहा था। बिल्डिंग में कई कंपनियों का काम होता था, लेकिन आखिरकार वजह क्या रही है, इसकी जांच पड़ताल बाद में की जाएगी। लेकिन पहली कोशिश यही है कि जो मलबा वहां पर बहुत ज्यादा गिरा हुआ है उसे हटा लिया जाए। अभी भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं, मलबा हटाने का काम चल रहा है। तो 3 मंजिला इमारत गिरने से यह हादसा हुआ है। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, छानबीन की गई, जायजा लिया गया मौके का। अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, जबकि 24 लोग जख्मी हैं। तो इससे पहले भी इस तरीके के कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार 8 मौतों का जिम्मेदार कौन है। 3 मंजिला ये बिल्डिंग थी, अलग अलग काम होता था। जैसे ही जानकारी मिली, अफरा तफरी मच गई। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर प्रशासन भी पहुंचा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंची और देर रात तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। जो घायल थे उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया और अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। बिल्डिंग में कई कंपनियों के गोदाम मौजूद थे। भीषण हादसा हुआ है। सरोजनी नगर के जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये फिलहाल हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जिसे हटाया जा रहा है। जो लोग फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है और मृतकों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। मनजीत सिंह साहनी, धीरज, पंकज, अरुण, रामकिशोर, राजेश कुमार, रुद्र यादव, ये वो तमाम लोग हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। 8 लोगों की जान चली गई है। बड़ी लापरवाही की बात भी सामने आ रही है क्योंकि पिलर टूटा हुआ था और जिसकी अनदेखी की गई। वक्त रहते अगर हादसे को भांप लिया जाता तो फिर यह घटना नहीं होती। और जिस ट्रक पर बिल्डिंग गिरी थी, हादसे के चश्मदीद ड्राइवर की आंखों देखी। सुनिए, ट्रक खड़ा करके ड्राइवर बाहर ही निकला था, तभी ट्रक के ऊपर इमारत भरभरा कर गिर गई। जेसीबी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं। अब जो रेस्क्यू है वो मशीनों के माध्यम से किया जा रहा है। पहले एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम थी वो रेस्क्यू कर रही थी, इसी वजह से अब जेसीबी के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है। ट्रक है, ट्रक के ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरी है और अब ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस ट्रक को जो ड्राइवर चला रहे थे वो ड्राइवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? राजेश पाल। राजेश जी, क्या हुआ हादसा? आपका ट्रक है ये जिसमें अनलोडिंग के लिए लगा गया, यहाँ आया जब तक गिर गई बिल्डिंग। अच्छा, तो कैसे गिरी बिल्डिंग? कुछ ये नहीं पता मुझे कैसे गिरी है, पूरी बैठ गई है या गिर गई है ये नहीं दिख रहा है। देखो आप। अच्छा, ट्रक में क्या था? मेडिसिन था, दवा। से लाए थे? दिल्ली से। दिल्ली से यहाँ पे लाके लखनऊ में इस फैक्ट्री में अनलोड कर रहे थे? अनलोड कर रहे थे, जब ये अनलोडिंग के टाइम पे तो गिरा ये। आप उस वक्त ट्रक में मौजूद नहीं थे? नहीं, हम उतर के आए थे, यहाँ पे पहुँचे जब तक ये गिरा हुआ।
कितने देर बाद आपके उतरने कितने देर बाद गिर गया? दो तीन मिनट बाद। 3 मिनट बाद। 5 मिनट लगा होगा बस। और कोई ट्रक पे मौजूद था जब ये बिल्डिंग? ट्रक पे कोई नहीं है, ट्रक पे अकेला ही हूँ मैं। अकेले? अच्छा, इसमें कितने लोग अंदर होंगे, कुछ आइडिया? अब ये कुछ आइडिया नहीं मुझे, जो काम करने वाले वर्कर होंगे। हमेशा मेडिसिन लेकर आते थे? नहीं, यहाँ पहली बार आया हूँ। पहली बार? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, तो अभी जो ट्रक को निकाला जा रहा है इसमें कितने की मेडिसिन होगी, कुछ आइडिया? अब ये बिल देखना पड़ेगा सर, बिल तो ऊपर है। तो शाम को लाके खड़ी किए थे? ये हम यहाँ 3 दिन से खड़े थे, 4 तारीख से खड़े थे। कहाँ पे? यहीं पे खड़े थे पार्किंग में। आज यहाँ पर लाके खड़ी की अंदर फैक्ट्री? वो तो आज अनलोड होना था ना, नहीं तो यहाँ तो जगह भी नहीं था इनके पास। आज अनलोड हो रही थी। 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी? ये 2-3 फ्लोर का था। अचानक से भरभरा के गिर गई? अपने आप ही गिरी, 1-2 मिनट ही लगा बस। बारिश हो ही रही थी, जब बारिश में तो गिरा ही। तो देखिए, ये ट्रक के ड्राइवर हैं, ये ट्रक से उतरे ही थे, जैसे उतर के कुछ 10 मीटर की दूरी पर पहुंचे होंगे तब तक बिल्डिंग जो है ट्रक के ऊपर भरभरा कर गिर गई।